बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इक्विसोनेट। तो आज हम पढ़ेंगे इक्विसोनेट के बारे में। बेसिकली ये इक्विसोनेट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एसक्यूज़ के लिहाज से देखा जाए ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्टली मेडिकल कॉलेज में जो है ना, ये एसक्यूज़ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के फॉर्म में जो है ये आता है, और ये वाइवा में भी अक्सर पूछा जाता है। तो आज इनकी जो है ना एक ब्रीफ जो है ना, इन पर डिस्कशन करते हैं, इनकी सिंथेसिस और इनकी जो है ना फंक्शन सारे बताते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में एक बहुत अहम टॉपिक है। बेसिकली इको का मतलब है 20 कार्बन कंपाउंड। ये हमारी बॉडी में जो है ना कुछ 20 कार्बन कंपाउंड जो है ना, ये 20 कार्बन कंपाउंड है। और ये बॉडी में क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनको आसान करते हैं। ये बॉडी में बेसिकली इस तरह से करते हैं ना, ये बॉडी में जो है ना ये इम्प्लीमेशन कराते हैं। क्या कराते हैं बॉडी में, ये इम्प्लीमेशन कराते हैं। ये बॉडी में जो है ना प्योर कराते हैं। ये बॉडी में जो है ना वेजो कंस्ट्रक्शन कराता है। इनका काम ये होता है, सबसे पहले अलग अलग पढ़ते हैं ना, तो फिर इसके बाद जो है ना आपको ये आसान हो जाएगा। इकोसाइनाइड्स जो ये बहुत मुश्किल लोग इनको पढ़ाते हैं, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। बस इसमें से जो है ना बस, और बायोकेमिकली जो है ना मेडिकल स्टूडेंट के लिए मैं कहता हूँ, मैं बेसिकली जो है ना एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, और मैं जो है ना बायोकेमिस्ट्री का टॉपर रहा हूँ। तो मैंने क्या खुद कैप्टन से देखी है। कैप्टन वाला नहीं है वो, यूसिमिली के कुछ जो है ना वो लेक्चर थे, वो बहुत हमें, तो मैंने वो देखी है। तो ये जो लोग इनको जो है ना, हमारे मास्टर्स टीचर का ये होता है ना कि स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे मेडिसिन में इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप फार्मा में जाओगे ना, तो आपको जो है ना स्ट्रक्चर का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसका अगर कोई बंदा जो है ना स्ट्रक्चर देना चाहे, तो एक साइक्लोपेंटेन रिंग है इसमें, एक साइक्लोपेंटेन रिंग है इसमें, और इस तरफ से इसका कुछ जो है ना वो इसका इस तरह से 20 कार्बन कंपाउंड है। तो इसमें जो है बेसिकली 3 ग्रुप आते हैं। एक आता है प्रोस्टोनाइड्स, दूसरा आता है लाइपोक्सिन, और तीसरा आता है लाइपोक्सिन के अलावा लिकोट्राइन्स। सबसे पहले एक एक करते हैं, और एक एक के बाद जो है ना इसकी सिंथेसिस और सारे करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो है ना, इधर से स्टार्ट लेते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन से हमारे जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में आपको पता है कि फास्फोलिपिड है। फास्फोलिपिड जो है ना हमारी बॉडी में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सेल मेम्ब्रेन में वो लिस्टेड है। हम पढ़ते हैं ये फास्फोलिपिड जो होते हैं ना, इस पर एक एंजाइम काम करता है, फास्फोलाइपेज A2। ये एंजाइम पर काम करता है, तो इनसे बनाता है अर्कोडानिक एसिड। ये इसे अर्कोडानिक एसिड बनाता है। ये अर्कोडानिक एसिड जो है ना, ये एसेंशियल फैटी एसिड है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ये क्या करता है, इन पर एक दूसरा एंजाइम, ये अब इसके पास जो है ये अर्कोडानिक एसिड, इनके पास दो पाथवे। अगर ये कॉक्स पाथवे को फॉलो करता है ना, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनाते हैं। अगर ये जो है ना लिपोऑक्सीजनेज पाथवे को फॉलो करते हैं, तो ये लिकोट्राइन बनाते हैं। सबसे पहले हम इन पर जो है ये दो पाथवे को फॉलो करते हैं। एक कॉक्स का मतलब है साइक्लोऑक्सीजनेज। सबसे पहले हम जो है ना प्रोस्टाग्लैंडिन वाला पढ़ते हैं, फिर इसके बाद जो है ना हम वो लिपोऑक्सीजनेज वाले पढ़ेंगे। इस पर अगर कॉक्स एंजाइम काम करे ना, तो कॉक्स एंजाइम इस पर काम करे तो अर्कोडानिक एसिड से बनाता है, अर्कोडानिक एसिड से ये बनाता है, क्या चीज़ बनाता है, PGG2। ये प्रिकर्सर है फॉर ऑल प्रोस्टाग्लैंडिन। अगर इससे बनता है PGH2 पर एक दूसरा एंजाइम काम करता है, और वो जो है ना थ्रोम्बोक्सिन सिंथेज है, तो इससे बनाता है थ्रोम्बोक्सिन A2। अब पढ़ते हैं हम इसकी फंक्शन, एक के साथ इसकी फंक्शन पढ़ते हैं। इसके लिए एक निम्न क्या है ना, कि जिसमें दोज हु कंटेन अल्फा एंड एक्स, वो जो है ना वो वेजो कंस्ट्रक्शन करेगा, और वेजो कंस्ट्रक्शन के साथ साथ वो प्लेटलेट एग्रीगेशन करेगा। ये बस इसकी निम्न के प्लेटलेट एग्रीगेशन करेगा। तो इसमें जो है ना अब ये थ्रोम्बोक्सिन A2 है, तो थ्रोम्बोक्सिन A2 तो एक तो प्लेटलेट वेजो कंस्ट्रक्शन करेगा, और दूसरा ये करेगा प्लेटलेट एग्रीगेशन। ये प्लेटलेट एग्रीगेशन करेगा। दूसरा इससे बनता है PGI2। इसको कहते हैं प्रोस्टासाइक्लिन। I2 है, इसका मतलब ये इनहिबिशन कराता है। I से इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, मतलब ये वेजोडाइलेशन कराता है। इससे दूसरा बनता है PGU2। से आप जो है ना समझ सकते हैं एल्जेसिक, यानी ये जो है ना पेन इंड्यूस कराता है। दूसरा इससे जो है ना PGF2, D से आप समझ सकते हैं डायलेशन, तो वेजोडाइलेशन कराता है और इससे दूसरा आता है, और सबसे अहम जो है ना MCQs में पूछा जाता है, ये वाला PG अल्फा 2, ये PGF2 अल्फा 2x, PGF2 अल्फा जो है ना, ये अभी इसमें अल्फा आया ना, तो ये वेजो कंस्ट्रक्शन करेगा, और वेजो कंस्ट्रक्शन के अलावा ये जो है ना प्लेटलेट एग्रीगेशन करेगा। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूट्राइन कंस्ट्रक्शन कराता है। ये मतलब क्या है इसका मतलब ये ना, ये लेबर इंडक्शन कराता है। ये हुआ इसका काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक इक्विसोनेट। तो आज हम पढ़ेंगे इक्विसोनेट के बारे में। बेसिकली इक्विसोनेट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एसक्यूज़ के लिहाज से देखा जाए ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट मेडिकल कॉलेज में जो है एसक्यूज़ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के फॉर्म में जो है आता है, और ये वाइवा में भी अक्सर पूछा जाता है। तो आज इनकी जो है एक ब्रीफ जो है ना इन पर डिस्कशन करते हैं, इनकी सिंथेसिस और इनकी जो है ना फंक्शन सारे बताते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में एक बहुत अहम टॉपिक है। बेसिकली इको का मतलब है 20 कार्बन कंपाउंड। ये हमारी बॉडी में जो है ना कुछ 20 कार्बन कंपाउंड जो है ना, ये 20 कार्बन कंपाउंड है। और ये बॉडी में क्या करते हैं, सबसे पहले हमको आसान करते हैं। ये बॉडी में बेसिकली करते हैं ना, ये बॉडी में जो है ना ये इम्प्लीमेशन कराते हैं। क्या कराते हैं बॉडी में, ये इम्प्लीमेशन कराते हैं। ये बॉडी में जो है ना प्योर कराते हैं। ये बॉडी में जो है ना वेजो कंस्ट्रक्शन कराता है। इनका काम ये होता है, सबसे पहले अलग अलग पढ़ते हैं ना, तो फिर इसके बाद जो है आपको आसान हो जाएगा। इकोसाइनाइड्स ये बहुत मुश्किल लोगों को पढ़ाते हैं, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। बस इसमें जो है ना बस, और बायोकेमिकली जो है मेडिकल स्टूडेंट के लिए मैं कहता हूँ, मैं बेसिकली जो है मेडिकल स्टूडेंट हूँ, और मैं जो है ना बायोकेमिस्ट्री का टॉपर रहा हूँ।
तो मैंने क्या खुद कैप्टन से देखी है, कैप्टन वाले नहीं है वो यूजुअली कुछ जो है ना वो लेक्चर्स है वो बहुत हमें, तो मैंने वो देखी है। तो ये जो लोग इनको जो है हमारे मस्तिष्क का होता है ना कि स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, तो स्ट्रक्चर जो है इसका इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे मेडिसिन में इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप फार्मा में जाओगे ना तो आपको जो है स्ट्रक्चर का कोई पता नहीं होगा। तो इसका अगर कोई बंदा जो है स्ट्रक्चर देना चाहे तो एक साइक्लोपेंटेन देंगे इसमें, एक साइक्लोपेंटेन है इसमें, और इस तरफ से इसका कुछ जो है ना वो इसका इस तरह से 20 कार्बन कंपाउंड है। तो इसमें जो है बेसिकली 3 ग्रुप आते हैं, एक आता है प्रोस्टेनाइड्स, दूसरा आता है लाइपोक्सिन, और तीसरा आता है लाइपोक्सिन के अलावा ग्लूकोट्राइन्स। सबसे पहले एक करते हैं और एक बाद जो है ना इसकी सिंथेसिस सारी करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो है इधर से स्टार्ट करते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन से हमारे जो है ना वो सिग्नल में आपको पता है कि फास्फोलिपिड है। फास्फोलिपिड जो है हमारी बॉडी में जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है और सिग्नल में वो रिसेप्टर है। हम पढ़ते हैं ये फास्फोलिपिड जो होते हैं ना इस तरह के एंजाइम काम करता है, फास्फोलाइपेज A2। ये एंजाइम पर काम करता है, इनसे बनता है अर्गोनिक एसिड। ये से अर्गोनिक एसिड बनाता है। ये अर्गोनिक एसिड जो है ना ये एसेंशियल फैटी एसिड है, पॉलीअनसाचुरेटेड फैटी एसिड। ये क्या करता है इन दूसरा एंजाइम, ये अब इसके बाद जो है ये अर्गोनिक एसिड इनके पास दो पाथवे, अगर ये कॉक्स पाथवे को फॉलो करता है ना तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनाते हैं, अगर ये जो है ना लिपोक्सिनेज पाथवे को फॉलो करते हैं तो ये ग्लूटान बनाते हैं। सबसे पहले हम इनका जो है ये दो पाथवे को फॉलो करते हैं, एक कॉक्स का मतलब साइक्लोऑक्सीजिनेज। सबसे पहले हम जो है ना प्रोस्टाग्लैंडिन वाला पढ़ते हैं, इसके बाद जो है ना हम लिपोक्सिनेज वाला पढ़ेंगे। इस पर अगर कॉक्स एंजाइम काम करें ना तो कॉक्स एंजाइम इस पर काम करते हैं अर्गोनिक एसिड से बनाता है, अर्गोनिक एसिड से ये बनाता है क्या चीज़ बनाता है PGG2 ये प्रीकर्सर है फॉर ऑल प्रोस्टाग्लैंडिन। अगर इससे बनता है PGH2 पर एक दूसरा एंजाइम काम करता है और वो जो है ना थ्रोम्बोक्सिन सिंथेज है, तो इसे बनाता है थ्रोम्बोक्सिन A2। अब पढ़ते हैं हम इसकी पांच, एक के साथ इसकी पांच पढ़ते हैं। इसके लिए एक निम्न क्या है ना कि जिसमें दो कंटेन अल्फा एंड एक्स, वो जो ना वो विजुअल कंस्ट्रक्शन करेगा, विजुअल कंस्ट्रक्शन के साथ साथ वो लेटरेट एग्रीगेशन करेगा। ये अब इसकी निम्न के लेटरेट एग्रीगेशन करेगा। तो इसमें जो है अब ये थ्रोम्बोक्सिन A2 है, तो थ्रोम्बोक्सिन A2 एक लेटरेट विजुअल कंस्ट्रक्शन करेगा, और दूसरा ये करेगा लेटरेट एग्रीगेशन, करेगा। दूसरा इसे बनता है PGI2, इसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। I2 इसका मतलब ये इनहिबिशन कराता है, I से इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, मतलब ये वेजोडाइलेशन कराता है। इससे दूसरा बनता है PGU2 से आप जो है समझ सकते हैं एल्जेसिक, यानी ये जो है पेन इंड्यूस कराता है, दूसरा इसे जो है PGF2 डी से आप समझ सकते हैं डायलेशन, तो वेजोडाइलेशन कराता है। और इससे दूसरा आता है और सबसे अहम जो है एमसीक्यूज में पूछा जाता है ये वाला PGα2 PGF2 अल्फा 2x, PGF2 अल्फा जो है ना ये अब इसमें अल्फा है ना तो ये वेजो कंस्ट्रक्शन करेगा, और वेजो कंस्ट्रक्शन के अलावा ये जो है ना प्लेटलेट एग्रीगेशन करेगा, इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट है यूट्राइन कंडक्शन कराता है। यूट्राइन मतलब क्या है इसका मतलब ये ना ये लेवल इंडक्शन कराता है, ये वो इसका काम।